हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? आई होप you will be fine and fit. Today I am going to tell you about present perfect continuous tense में कुछ सेंटेंस इस टाइप से भी होते हैं, जैसे मैं 2 साल से इस विद्यालय में पढ़ाता रहा हूँ। मैं 2 साल से इस विद्यालय में पढ़ाता रहा हूँ। सेंटेंस का मीनिंग वही है जो रहा रही हूँ के साथ होता है। इसी को हम इस ढंग से भी बोल सकते हैं, मैं 2 साल से इस विद्यालय में पढ़ा रहा हूँ। एक ये ता आ गया। कभी कभी हम इस टाइप से भी बोलते हैं, पढ़ाता रहा हूँ। पिछली रात से ही वर्षा होती रही है, या पिछली रात से ही वर्षा हो रही है। तो बात वही है, इसमें कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। तो इसका स्ट्रक्चर तो देख ही रहे आप, उसी ढंग से बनेगा। आई हैव बीन टीचिंग in this school for 2 years. I have been teaching in this school for 2 years. और अगला है आपका, पिछली रात से ही वर्षा होती रही है या हो रही है। बात एक ही है कि प्राकृतिक घटना है, इसको हम इट से ही शुरू करेंगे। इट has been raining since last night. It has been raining since last night. ये हो आपका। अब आपको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ।
तो ये आपके 5 सेंटेंस है और नेगेटिव करना है इनको। तुम 2 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहे हो। नहीं शब्द का प्रयोग हुआ वर्ब से पहले, क्रिया से पहले, तो इसका इंग्लिश कैसे होगा? तो यू हैव नॉट, हैव के बाद नॉट का प्रयोग किया जाएगा। हैज और हैव के बाद नॉट का प्रयोग, उसके बाद बीन। फिर मेन वर्ब जो है हमारा प्लेइंग, वो लिखा जाएगा। और बाकी उसके बाद क्रिकेट सिंस 2 o'clock, तुम 2 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहे हो, ऐसा होगा। हैव और बीन के बीच में नॉट का प्रयोग किया जाएगा। वे लोग 2 दिन से आपका इंतजार नहीं कर रहे हैं। तो दे हैव नॉट बीन वेटिंग for you। 2 दिन से, तो for 2 days। for 2 days। They have not been waiting for you for 2 days। ये ऐसा होगा। हैव के बाद नॉट का प्रयोग, हैव और बीन के बीच में नॉट का प्रयोग होगा नेगेटिव सेंटेंस जब रहेगा तो। अगला है नेक्स्ट
मैं मैं 2 साल से इस विद्यालय में नहीं पढ़ाता रहा हूँ या नहीं पढ़ा रहा हूँ, एक ही बात है। तो आई हैव नॉट बीन टीचिंग, पढ़ाना के इंग्लिश टीच से टीचिंग हुआ। In this school for 2 years. I have not been teaching in this school for 2 years. मैं 2 साल से इस विद्यालय में नहीं पढ़ा रहा हूँ। पिछली रात से ही वर्षा नहीं हो रही है। तो इट हैज बीन, या नॉट का प्रयोग, फिर बीन का प्रयोग, बस। It has not been raining since last night. पिछली रात से, तो last night लिखा जाएगा। वह 5 बजे से नहीं सो रहा है, तो ही लिखेंगे इसके लिए। वह he has not been sleeping since 5 o'clock. He has not been sleeping since 5 o'clock. ये आपके निगेटिव सेंटेंस हो गए। हैज और ध्यान रखना है, हैज और हैव के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है, फिर बीन लिखा जाएगा नेगेटिव सेंटेंस में। तो ये आपके नेगेटिव सेंटेंस हो गए। अब आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ।
ये कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, 5 आपके सेंटेंस वही है, थोड़ा सा बदला हुआ रूप है इसका। जैसे इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, ये सेंटेंस कहलाता है जिसमें क्या भी होता है और नहीं भी होता है। शुरू में क्या आ गया, बीच में नहीं आ गया, तो इसको क्या बोलते हैं हम, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, दोनों चीज़ है इसमें। तो इसका इंग्लिश देखते हैं कैसे होता है। क्या वह 2 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहा है। क्या वह 2 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहा है। तो हो जाए, ये क्या होगा, शुरू में हैज का प्रयोग किया जाएगा, हैज ही नॉट, और फिर वही बीन का, नॉट के बाद बीन का प्रयोग होगा। फिर आगे प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock, बाकी जैसा है वैसा ही रहेगा, सिर्फ बीच में से हैज को उठाकर शुरू में कर देते हैं तो इंट्रोगेटिव होता है ये। दूसरा है, क्या वे लोग 2 दिन से आपका इंतजार नहीं कर रहे हैं। तो क्या के लिए क्या होगा, यहाँ भी हैव आएगा शुरू में, और कैपिटल एच होगा। हैव दे नॉट बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 days। क्या वे लोग 2 दिन से आपका इंतज़ार नहीं कर रहे हैं, ये हो जाएगा हिंदी इसका, हैव दे नॉट बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 days। अगला नेक्स्ट, क्या मैं 2 साल से इस विद्यालय में नहीं पढ़ा रहा हूँ या पढ़ाता रहा हूँ, बात एक ही है, सिर्फ ये ता आया अलग से। तो कभी कभी हम ऐसा भी बोलते हैं, तो हो जाएगा हैव आई नॉट बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 2 years। क्या मैं इस विद्यालय में 2 साल से नहीं पढ़ा रहा हूँ। और अगला होगा नेक्स्ट, क्या पिछली रात से ही वर्षा नहीं हो रही है। तो हैज, उसके बाद इट का प्रयोग होगा, हैज इट नॉट बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट। क्या वह 5 बजे से नहीं सो रहा है। तो हैज शुरू में आ जाएगा, ही, उसके बाद और फिर वही नॉट बीन स्लीपिंग सिंस 5 o'clock। बस ज़्यादा कुछ नहीं, इसमें सिर्फ हैज और हैड को शुरू में कर देना है, तो ये इंट्रोगेटिव निगेटिव बन जाएगा आपका सेंटेंस। और ऐसे ही करते हैं जिसमें क्या भी होगा और नहीं भी होगा। तो हैज का प्रयोग करना है और शुरू में करना है, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, उसके बाद नॉट का प्रयोग। बाकी जैसा पहले करते आए हैं इसमें वैसे ही करेंगे। और इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं।
तो ये आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें शुरू में तो क्या होगा, हिंदी हो, और नहीं का प्रयोग इसमें नहीं होता है। क्या वह 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा है, तो इंग्लिश होगा हैज ही बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock। हैज ही बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock। और नेक्स्ट होगा अगला, क्या वे लोग 2 दिन से आपका इंतजार कर रहे हैं, तो हैव दे बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 days। वेट फॉर होता है किसी का इंतजार करना, वेट के बाद फॉर आता है, और ये फॉर है समय के लिए। अगला नेक्स्ट, क्या मैं 2 साल से इस विद्यालय में पढ़ा रहा हूँ, हैव आई बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 2 years। और अगला, क्या पिछली रात से ही वर्षा हो रही है, तो हैज इट बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट। और अगला फिर, क्या वह 5 बजे से सो रहा है, तो हैज ही बीन स्लीपिंग सिंस 5 o'clock। तो ये आपके 5 सेंटेंस हिंदी के हुए और उसका इंग्लिश हुआ। आप इसको ध्यान से पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। 2-4 बार पढ़िएगा फिर समझ में आ जाएगा ये। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग इन लाइफ। हैव ए नाइस डे।